हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी अड्डा। आज का टॉपिक है कि ये सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे गॉस थ्योरम का। तो फिर इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड एन इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि एक सिलेंडर है जो कि हमें चार्ज किया है, पॉजिटिवली चार्ज किया है, और जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, यानी कि यहाँ पर पी। हम स्टार्ट करते हैं कि तो हमें पता करना है कि ये पी के यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम से। तो डायग्राम आप समझ लीजिएगा। तो डायग्राम क्या है, ये हमारा एक सिलेंडर है, मेटल सिलेंडर है जिसका नाम है ए, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है जिसका नाम दिया हमने बी। तो फिर इसके कंपोनेंट्स तो इसके कंपोनेंट्स है ए बी डी एस आर और क्यू। तो अब ये ए बी डी एस और आर क्यू क्या है, तो जो ए है वो क्या है, मेटल कंडक्टिंग कंडक्टर जो कि हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, और जो बी हमारा है वो हमारा है गॉसियन सिलेंडर, वो एक इमेजिनरी सिलेंडर है जो कि हमें यहाँ पर हमने इमेजिन इसीलिए किया है ताकि हमें पता चल सके कि ये पी पॉइंट पर हमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डिटरमाइन करने के लिए हमने यहाँ पर बी जो है वो गॉसियन सरफेस लिया है। और जो डी एस है वो एक स्मॉल एरिया, और जो आर है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब जो डिस्टेंस है वो ए और बी का डिस्टेंस है। और जो क्यू है वो क्या है, चार्ज है जो कि डिपॉजिटेड है यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर। कौन से सिलेंडर के ऊपर, ए, हमारा ओरिजिनल सिलेंडर के ऊपर। तो हम इसके डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं कि डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि कंसिडर अ थिन लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज मेटल, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसके डायग्राम में क्या क्या है, बस वही यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। मैं पढ़ के बता देती हूँ कि कंसिडर अ थिन लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज मेटल सिलेंडर kept in a medium of permittivity epsilon, let Q be charge deposited per unit length of conducting cylinder A। इसका मतलब यही है कि सपोज ये जो हमारा मेटल है वो मेटल सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने पॉजिटिवली चार्ज डिपॉजिटेड किए हैं, और वो एक इप्सिलॉन यानी कि परमिटिविटी एक मीडियम में वो एक हमारा केप्ट किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लेट P बी अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R थ्रू पॉइंट P। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि हमने यहाँ पर पॉइंट एक कंसिडर किया है, जो कि पॉइंट क्या है, आउटसाइड है, किसके, सिलेंडर के। तो इस पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है ये डिटरमाइन करने के लिए हमने एक इमेजिनरी यहाँ पर गॉसियन सरफेस लिया है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये जो बी है वो हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया है ताकि हमें पता चल सके, डिटरमाइन कर सके हम कि पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली आउटवर्ड एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, डायरेक्टली आउटवर्ड है, और यहाँ पर इस डायग्राम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है एट एवरी गॉसियन सरफेस। तो अब आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे का पॉइंट क्या है कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन क्या होगा, कि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन गॉसियन सरफेस यानी कि जो हमने इमेजिन किया है उसका टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन होगा इंटीग्रेशन इप्सिलॉन ई कॉस थीटा इनटू डीएस। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा की जगह पर कॉस 0 लिखेंगे। तो हमें तो पता ही है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। तो अब इप्सिलॉन ई इंटू डी एस इंटू 1 क्या होगा, इप्सिलॉन ई डी एस। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इप्सिलॉन और ई को हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिया है, तो डी एस हमारा इंटीग्रेशन के अंदर आया। क्यों, हमें इप्सिलॉन और ई जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए हमने वो बाहर लिया और इंटीग्रेशन में डीएस। पर यहाँ पर डीएस की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई आर एल। इसकी वैल्यू 2 पाई आर इसलिए आएगी ताकि क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कर्व सरफेस होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एल। तो हमें यहाँ पर मिल गया टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, हमारा गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सिलेंडर इज इक्वल्स टू क्यू इनटू एल। जो एल है वो एल लेंथ है और जो क्यू है वो चार्जेस। तो हमने इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। तो हमें ये करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है, क्योंकि टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन ओवर सिलेंडर बी इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सिलेंडर। सो देयरफॉर हमें क्या मिलता है कि इप्सिलॉन ई इन ब्रैकेट 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्यू डॉट एल, यानी कि क्यू इंटू एल। जैसे मैंने बताया कि हमें इक्वेशन 1 यानी कि ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो हमें क्या मिलता है,
यहाँ पर L और L गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलता है, E इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन इन ब्रैकेट Q बाय R। तो ये तो हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, यानी कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/2 पाई एप्सिलॉन इन ब्रैकेट Q अपन R मिलेगा। इसके अंदर भी दो केसेस है, तो वो दो केसेस क्या है कि दो केसेस है कि इफ पॉइंट P, अगर पॉइंट P अगर हमारे ए वाले सिलेंडर पे लाई करता है, यानी कि हमारे ओरिजिनल सिलेंडर पे लाई करता है, तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/2 पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट Q अपन R मिलेगा। और सेकंड केस ये है कि अगर जो पॉइंट है वो इनसाइड ए सिलेंडर ए लाई करता है, तो चार्ज इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और हमारा E मिलेगा हमें 0। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमें इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिलती है।